के 12 बजे जब पुलिस ने एक लड़की से ऐसा सलूक किया तो उसने पूरे मुंबई को हिलाकर रख दिया। जानिए इस वीडियो में। रात के 12 बज रहे थे। मुंबई की खाली सड़कों पर एक सफेद कार खामोशी से दौड़ रही थी जिसे एक नौजवान लड़की चला रही थी। वो पार्टी से वापस आ रही थी। चेहरे पर सुकून था मगर आंखों में थकान। जैसे ही वो एक पुलिस चौकी के करीब पहुंची, 2 सिपाहियों ने हाथ उठाकर उसे रोक लिया। लड़की ने गाड़ी रोकी और कागजात दिखाने लगी मगर सिपाहियों के लहजे में बदतमीजी थी। एक ने तंज किया, रात के 12 बजे अकेली कहां जा रही हो, और दूसरा बोनट के पास जाकर दरवाजा खोलने लगा। लड़की ने गुस्से में कहा, ये क्या बदतमीजी है, मगर उन्होंने बात न सुनी और जबरदस्ती उसे कार से निकालकर पुलिस जीप में बिठा लिया। कुछ ही लम्हों बाद वो थाने में थी, इंस्पेक्टर देवराज के सामने, जिसने सिगरेट जलाते हुए तंजिया लहजे में पूछा, नाम क्या है तुम्हारा, कहां से आ रही हो? मगर लड़की खामोश रही। देवराज ने मेज पर हाथ मारकर कहा, बोलती क्यों नहीं हो? तो लड़की ने सिर्फ इतना कहा, आपको नहीं पता आप किससे बात कर रहे हैं। देवराज हंसा और बोला, यही सब कहती हैं कि मैं मिनिस्टर की बेटी हूँ, आईजी को बुला लो। और जैसे किस्मत ने उसके अल्फाज सच्चे कर दिए, बाहर से दर्जनों पुलिस गाड़ियों के सायरन बजने लगे। एक काला एसयूवी थाने के बाहर रुका और उसमें से मुंबई पुलिस का डीआईजी राजेश खन्ना उतरा। पूरा थाना सीधा खड़ा हो गया। देवराज का रंग उड़ गया। डीआईजी ने गुस्से से कहा, तुम्हें पता है तुमने किसे हिरासत में लिया है? वो आम लड़की नहीं, आईजी आयशा वर्मा है। वो आयशा के। ये सुनते ही देवराज के हाथ कांपने लगे, कदमों में गिर गया और माफी मांगने लगा। मगर आयशा ने ठंडी नजर से कहा, यही तुम्हारा असली चेहरा है, ताकतवर के आगे झुक जाना, कमजोर पर जुल्म करना। राजेश ने हुक्म दिया, इसे मुअत्तल नहीं, गिरफ्तार करो। और सिपाहियों ने देवराज के बैज उतार कर हथकड़ी लगा दी। अगले लम्हे आईजी आयशा वर्मा को मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ ले जाया गया। अगली सुबह पूरे शहर में यही खबर गूंज रही थी कि पुलिस ने अपनी ही आईजी को हरास किया। देवराज मुअत्तल हो गया। तहकीकात शुरू हुई मगर आयशा ने सिर्फ एक जुमला कहा, मैं चाहती हूँ हर थाने में आईना लगाया जाए ताकि वर्दी पहनने से पहले पुलिस वाला खुद को इंसान के रूप में देखे। कुछ दिन बाद इंस्पेक्टर आया। उसने बोर्ड लगवाया, इज्जत दो, चाहे वो आम शहरी हो या आईजी। फिर एक दिन आईजी। एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, आयशा दोबारा उसी थाने आई। मैडम माफ कर दीजिए। आयशा ने कहा, मैंने तुम्हें माफ किया मगर याद रखो, वर्दी ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। उस रात जब वो फिर अकेली कार में निकली तो अंधेरा वहीं था मगर एहसास बदल चुका था।